बाइबल में लिखा है, पढ़ेंगे उत्पत्ति 8 बाब उसकी 22 है, हिंदी में पढ़ेंगे। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तो खुदावंद खुदा ने इस सृष्टि की रचना की, तो खुदा ने ही ये कहा कि अब से जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। निरंतर होते चले जाएंगे। पंजाबी में धरती दे सारे दिना की बीजन और वड्डन, तो ये जो धरती का जो समा है, जितना भी पूरे समय तक बीजने और काटने का वक्त जो है, अंत तक क्या करेगा, बीजना भी है और काटना भी है। और पाला और धूप, हाड़ी और सौनी, सर्दी और गर्मी, हाड़ी और सावनी, अते दिन रात नहीं मुक्कणगे। दिन रात खत्म नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि ये सर्कल चलता रहेगा, दिन भी आएगा, रात भी आएगी, हाड़ी सावनी आएगी, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, बीजने का वक्त आएगा, काटने का वक्त आएगा। इसी तरह इंसान का जिंदगी के दिन हैं, दुख और सुख अदला बदली होते रहते हैं। तो जीवन में कभी भी निराशा नहीं होनी चाहिए, कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरे जीवन का कभी मेरे दुखों का अंत नहीं होगा, जब मैं ऐसे ही चलता रहूँगा, जब मैं ऐसे बीमारी में रहूँगा, जब मैं ऐसे कर्ज में रहूँगा, जब मैं ऐसे परेशानियों में रहूँगा, जब मैं ऐसे मुश्किलों में रहूँगा, मेरे दिन नहीं बदलेंगे, मेरे हालात नहीं बदलेंगे। ये कभी भी सोच नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि जिस खुदा ने हमें रचा है, जैसे इस सृष्टि में सर्दी है, गर्मी है, रात है, दिन है, बीजने का काटने का वक्त है, इसी तरह मेरे जीवन में भी क्या होगा, वक्त क्या होगा, रात बीतेगी और दिन आएगा। आएगा मेरी जिंदगी में भी दिन आएगा, मेरी जिंदगी में भी अंधेरा खत्म हो जाएगा, गमों का अंधेरा, चिंताओं का अंधेरा, परेशानियों का अंधेरा और हर तरह की मुश्किलों का अंधेरा, कर्ज का अंधेरा, बीमारियों का अंधेरा, क्रोध, जो घर में क्लेश चलता है उनका अंधेरा, ये सब खत्म हो जाएगा। परिवार में रोशनी आ जाएगी, शांति आ जाएगी, एकता आ जाएगा, प्यार आ जाएगा। और ये सब जैसे रात खत्म होती है और दिन क्या हो जाता है, उदय हो जाता है, दिन आ जाता है। इसी तरीके से इंसान के जीवन में भी तब्दीली आती है। तो जैसे व्यवस्था विवरण में भी लिखा है 11 बाब उसकी 11 आयत, जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पा जाने पर हो, वह पहाड़ों और तराइयों का देश है। तो खुदा ने इस्राएली लोगों को वायदा की हुई धरती जो देने का वायदा उनसे किया हुआ था, जो मिरास में जमीन देने का वायदा किया हुआ था, कनान देने का जो वायदा किया हुआ था, उसके बारे में लिखा कि वो जमीन कैसी थी, पहाड़ों और तराइयों की। इसी तरीके से इंसान के जीवन में भी कभी ऊंचाइयां होती हैं, कभी तराइयां होती हैं। वो स्थान कैसा था, पहाड़ थे और तराइयां थी। तो इंसान के जीवन में भी ऐसे ही अक्सर कई बार वक्त आता है, ऊंचाइयां और तराइयां। बाइबल में लिखा, जब हम वचन संहिता 126 उसकी 5 और 6 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा गया है, पढ़ेंगे। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, लिखा कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं
वह जय जयकार वह जय जयकार से क्या करेंगे? लवने पाएंगे। लवने पाएंगे, काटेंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता बोने वाला बीज बोने जब जाता है, चाहे वो रोता हुआ जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। वह पूलियां लेकर जय जयकार करता हुआ नित्य क्या करेगा? लौट आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो बीजना है, बीजना, तो जब हम नेचा से बीजते हैं, ये जो लिखा है कि चाहे वो बीज बोने रोते हुए जाए, इसका मतलब है कई बार बोने वाले के अंदर डर होता है। किस चीज का डर होता है? कि कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं मेरी फसल ना खराब हो जाए, या कई किस्म के डर उसके अंदर आते हैं मौसम को लेकर। तो बोने वाला कहता कि रोते हुए जाए। तुम्हारी जिंदगी में भी कई बार अक्सर ऐसी निराशा कई बार आती है, परेशानी आती है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जैसे लिखा गया है कि धरती के सारे दिन भी आएंगे और रात भी आएगी, हाड़ी भी आएगी, सावनी भी आएगी, बीजने का वक्त भी आएगा, काटने का वक्त भी आएगा। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में भी जो बोने का वक्त है, हमको विश्वास से क्या करना चाहिए? बोना चाहिए। हमें विश्वास से वो प्रभु में चलना चाहिए, नेता से उसमें बढ़ना चाहिए, उस वचन को अपने जीवन में लेना चाहिए। जब हम उस वचन को लेते हैं, अपने अंदर बोते हैं उस वचन को, तो एक दिन हम उस फसल भी क्या करते हैं? काटते हैं। एक वक्त होता है बोने का और एक वक्त होता है काटने का। और जब हम खुदा पर ईमान लाते हैं, जब हम सच्चाई पर विश्वास करते हैं, तो हमें ये आस होनी चाहिए कि जो बीज मेरे अंदर, वचन का बीज मेरे अंदर चला गया है, इसको मैं एक दिन फसल भी क्या करूंगा? काटूंगा। जिस वचन को मेरे अंदर भेज दिया गया है और जो मैंने खुदा के लिए बोया है, मैं आंसू बहा बहा के जो प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरी प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैंने अपने आंसू खुदा के आगे बहाए हैं, मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा, मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। तो जब हम आंसू बहाते हैं, बोते हैं, तो फिर उसके बाद फसल भी क्या करते हैं? काटते हैं। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी ये कहा गया, जब हम इब्रानियों 12 बाब उसकी 2 आयत और फिर उसके बाद 5 की 7 आयत पढ़ते हैं, यीशु मसीह के जीवन के बारे में भी ये कहा गया, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। और विश्वास के करता और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा हुआ था, इसका लज्जा की कुछ चिंता ना लज्जा की कुछ चिंता ना की। उसने ये चिंता नहीं की कि मेरे को तुच्छ जाना जा रहा, मेरे को अब स्लीप पे चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हैं, मेरे हाथों में कील ठोके जाएंगे, मेरे पाँव में कील ठोके जाएंगे, मेरे सिर पे कांटों का तार डाला जाएगा, मेरी पीठ पे कोड़ों की मार होगी। ये चिंता नहीं की, लज्जा को तुच्छ जाना। लेकिन उस वक्त को देखा जिस वक्त को फसल का काटने का समय था। किसान भी जब बोता है, विश्वास से बोता है कि मैंने विश्वास से इसको बोना है, बारिश से रक्षा परमेश्वर करेगा और मौसम से खराब होने से फसल को बचाएगा। वो काटने के समय को देखता कि आज मैं बोने जा रहा हूँ, एक वक्त आएगा कि उसको मैं क्या करूँगा? काटूंगा, जो फसल उगेगी। तो यीशु मसीह ने भी क्या किया कि लज्जा को तुच्छ जाना, उस अपने दुख को नहीं जाना, और क्या किया कि उसने उस आनंद को देखा कि ये जो मैं दुख उठा रहा हूं, इसके बाद क्या आएगा? फसल काटी जाएगी, बहुत सारे लोग इस कुर्बानी का वसीले से मुक्ति प्राप्त करेंगे, निजात प्राप्त करेंगे, उद्धार प्राप्त करेंगे, बहुत सारे बीमारियों से बाहर आएंगे, वो पाप से बाहर आएंगे, कर्ज से बाहर आएंगे, शैतान की गुलामी से बाहर आएंगे,
आएंगे, चिंताओं से बाहर आएंगे, डिप्रेशन से बाहर आएंगे, हर प्रकार के गम से बाहर आएंगे। उस आनंद को देखा कि मेरी इस कुर्बानी के कारण बहुत सारे लोग छुटकारा प्राप्त करने जा रहे हैं। उसने उन लोगों को छुटकारे को देखा, उस वक्त को देखा, उस वक्त को नहीं देखा जब उस वक्त जिस वक्त उसको सलीब पर चढ़ाया जा रहा था। तो इसका मतलब है कि एक वक्त होता है बोने का और एक वक्त होता है काटने का। लेकिन बोते वक्त कहता कि जो लोग रोते हुए आंसू बहाते हुए बोने जाएंगे वो कैसे लौटेंगे, वापस पूलियां लेकर वापस लौटेंगे। इसका मतलब है कि हमें उस आस से, उस विश्वास से चलना चाहिए जैसे हमारे यीशु मसीह ने भी उसको देखा। 5 की 7 इब्रानी। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पंजाबी में ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ बहुत तहाँ मार मार के अते हंजू केर केर के। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब वो जिस्म में थे, जब वो शरीर में थे, देह में थे, तो उस वक्त क्या किया, बहुत आंसू बहा बहा के क्या किया, प्रार्थनाएं की। और उसके आगे जेड़ा ओनू मौत तो बचा सकता सी, उसके आगे प्रार्थना की। किसके आगे? जो उसको मौत से छुड़ा सकता था। बेनतियां अते मिन्नतां कीतियां अते परमेश्वर दा भय रखने के कारण उसकी सुनी गई। तो परमेश्वर का भय रखने के कारण क्या हुआ, उसकी सुनी गई। उसके आगे विनतियां प्रार्थना की। तो इसका मतलब है कि हमें भी जब हम बोलते हैं पूरे टूटे दिल से आंसू बहा बहा क्या क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। वो प्रार्थना हमारी क्या की जाएगी, सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम बोते रहेंगे और फसल का नुकसान होता रहेगा, बीज का नुकसान होता रहेगा, हम काटेंगे नहीं। कई बार फसल का भी नुकसान हो जाता है। जैसे लिखा गया अजूब के बारे में, अजूब 1 बाब और उसकी 14 और 15 आयत वहां पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਅਜ਼ੂਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਲਦ ਹਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਚਿਆ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। हिंदी में 14 और 15। तब एक दूत अय्यूब के पास एक स्वर्गदूत अय्यूब के पास आया, आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे। हम तो बैलों से क्या कर रहे थे, हल जोत रहे थे, बोने के लिए जोत रहे थे। और अक्सर कई बार आप बोने के लिए जोत रहे होंगे, आंसू बहा के प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन कह रहे होंगे कि अभी फसल क्यों नहीं उग रही, अभी तो आप बो रहे हैं, हल जो है ना। कहता कि हम बैलों से क्या कर रहे थे, हल जोत रहे थे। तो क्या हुआ, और गधियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग गधियां उनके पास चल रही थी और शबा के लोग आए, दावा करके उन्होंने उनके ऊपर दावा बोल दिया और क्या किया, और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे वो सारा कुछ नुकसान करके बोने वालों को भी तलवार से क्या कर दिया, उन्होंने काट दिया। तो इसका मतलब है अक्सर कई बार क्या होता है कि जीवन में जब हम आंसू बहाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कई बार सोचते हैं कि ये हमारा नुकसान फिर क्यों हो गया। लेकिन घबराना नहीं चाहिए। अय्यूब को खुदा ने क्या किया, डबल डबल करके दिया। उसके नुकसान की भी पूर्ति खुदा ने की। कितना, डबल करके। तुम्हारे अंदर ये ईमान होना चाहिए कि हमारा जो जितना भी नुकसान भी हुआ है वो भी क्या करेगा, खुदा पूर्ति करेंगे। बीज जो भी बो दिया है, अगर बाद से वो खराब हो गया, खुदा फिर से हमें वो ताकत देगा और उससे डबल फसल देगा। डबल अय्यूब को जैसे डबल दिया, तो आज हमारे अंदर
वो ईमान होना चाहिए। तो कभी भी निराशा को अपने जीवन में नहीं आने देना चाहिए। विश्वास से सफर में चलते जाना चाहिए, प्रार्थना करते जाना चाहिए कि नहीं, मेरे खुदा मेरे जीवन से भी रात को क्या करेगा, वो खत्म करेगा। मेरे जीवन से भी वो रात खत्म होगी, मेरे जीवन से अंधेरा खत्म हो जाएगा और मेरा जीवन भी रोशन हो जाएगा। मेरे जीवन में भी वो सूर्य उदय होगा, वो रोशनी आएगी और मैं भी रोशनी में चलूंगा। मेरे जीवन में वो शांति आएगी, मेरे परिवार में शांति आएगी, मेरे परिवार में प्यार आएगा, एकता आएगी। तो आज हमारे जीवन में बोना है, विश्वास से बोना है। यीशु मसीह ने भी विश्वास से बोया और उस दुख को उठा लिया और उस आनंद को देखा, फसल काटने को देखा कि वो फसल कटेगी। जो मैं बोल रहा हूं ये उगेगा, फसल उगेगी और फिर कटने का समय भी आएगा। तो आपके जीवन में भी ऐसा ही, जब आप ईमान से यीशु पर जब ईमान लाते हैं, जब आपने कदम रख दिया है, जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो वक्त आता जाएगा, फसल बड़ी होती जाएगी, अपने वक्त के मुताबिक क्या हो जाएगी, वो तैयार हो जाएगी। जैसे पंजाब में भी कुछ फसलें क्या है 6 महीने के बाद क्या हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। कुछ फसलें जो होती हैं ज़्यादा वक्त लेने वाली, कुछ कम वक्त लेने वाली फसलें होती हैं। तो आपके जीवन में ऐसे ही जब हम खुदा में चलते हैं, ये जो वचन है ये एक बीज है। जब हम इसको अंदर बोते हैं, जब हम आंसुओं से प्रार्थना करते हैं, बोते हैं, तो फिर कुछ फसलें जल्दी तैयार होती हैं, कुछ क्या होती है अलग अलग समय होता है फसलों का तैयारी का। तो अपने वक्त के मुताबिक वो फसल क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। आपके जीवन से कौन सी फसल खुदा चाहता है? तो आप अगर रोते हुए बोल रहे हैं तो फिर कैसे लौटेंगे? पूलियां जय जयकार के साथ पूलियां लेकर लौटेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जिंदगी के दिन निराशा में बीत जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका अंत ऐसे ही बीमारी में हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यीशु पर ईमान लाने वाले, वचन पे ईमान लाने वाले ऐसे ही कर्ज में चले जाएं, बीमारी में चले जाएं, चिंताओं में चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं। ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि लिखा गया आकाश और धरती टल सकते हैं पर उसके वचन, उसके शब्द कभी टल नहीं सकते। जो वचन खुदा ने आपको कह दिए हैं वो पूरे होंगे। वो जिस मंजिल का आपके साथ वायदा किया गया है, जो वायदे खुदा आपसे करते हैं, उस मंजिल तक वो पहुंचाएंगे, उस मंजिल तक वो लेकर जाएंगे, आपको उस जगह पर खड़ा करेंगे। क्योंकि ये वायदा आपके खुदा का है। जिस खुदा ने इस सृष्टि की रचना की, उस खुदा का वायदा आपके साथ है। ये वचन मेरा और किसी इंसान का नहीं, किसी लिखारी का नहीं, ये खुदा का वचन है। जो लोग इस पर ईमान लाते हैं, वो वचन उसको ताकत देता है, वो वचन उसको बल देता है, वो वचन उसको छुटकारा देता है, वो वचन उसको उसकी मंजिल पर पहुंचाता है। क्योंकि आप आम नहीं है, आप चुना हुआ वंश है। आपको खुदा ने धरती की नींव रखने से पहले चुन लिया था कि आप धर्मी कौम होंगे, एक धर्मी लोग होंगे, पवित्र लोग होंगे, दूसरों के लिए छुटकारे का कारण होंगे, दूसरों के लिए शांति का कारण होंगे। तो आज जो फसल आप बो रहे हैं, तो विश्वास से कि नहीं, काटने का समय भी आएगा, काटने का समय भी आएगा। फसल अपने वक्त से तैयार होती है। कभी वक्त से पहले हम कोशिश करेंगे तो फिर उससे अनाज कभी भी निकलेगा नहीं। कच्ची फसल को काटेंगे तो अनाज कभी भी उसमें निकलेगा नहीं, क्योंकि उसको मौसम ने अपने समय के मुताबिक ही क्या करना है, तैयार करना है। जूना की इंजील 16 बाब उसकी 20 है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਜਗਤ ਆਨੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। ये सुमसी ने अपने चेलों से कहा, अपने शिगिर्दों से कहा, क्या कहा? कि तुम
रोगे, जब आप बोल रहे हैं, रोते हुए बोल रहे हैं, आंसू बहा बहा प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी उस वक्त क्या कर रहे थे, रो रहे थे, आंसू बहा बहा के प्रार्थना कर रहे थे। उसके सामने जो उससे मौत से क्या कर सकता था, छुड़ा सकता था, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने, पिता के सामने यीशु मसीह उस वक्त रो रो के प्रार्थना कर रहे थे। तो यहाँ क्या लिखा गया कि तुम रोओगे और जगत आनंद करेगा। दूसरे लोग, आज आपको भी हो सकता है दूसरे लोग बहुत खुश नजर आते हो, आप दूसरे लोगों को देखते हो बहुत खुशहाल नजर आते हो, लेकिन आप अभी आंसू बहा रहे हैं, आप रो रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। आप सोचते होंगे कि ये क्यों ऐसे है, मैं इतना प्रभु का नाम लेता हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में अभी निराशा है, मेरे जीवन में अभी गम के बादल हटे नहीं है, मेरे जीवन से वो चिंता के बादल हटे नहीं है, ऐसा क्यों है। ये लोग आप मेरे से क्या, ये तो भक्ति भी नहीं करते, ये तो दुआ भी नहीं करते, ये लोग क्यों आनंद कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने पहले ही कहा था तुम रोओगे, क्योंकि बीज ने जब जाना है, रोते हुए जाना है। यीशु मसीह ने भी खुद एग्जांपल दी कि उन्होंने पहले रोए, आंसू बहाए, उसको तुच्छ जाना, वो जानते थे ये रोने का वक्त है। जैसे सुलेमान ने भी कहा, एक रोने का वक्त है, एक हंसने का वक्त है। तो हर बात का एक क्या होता है, वक्त होता है। बीजने का भी वक्त है और काटने का भी वक्त है। सुलेमान ने कहा कि हर बात का क्या है, वक्त है, रोने का भी वक्त है और हंसने का भी वक्त है। ऐसा हो ही नहीं सकता, इस पर ईमान लाने वाला रोता ही रहे, रोता ही रहे, रोता ही रहे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप यीशु पर ईमान लाए तो हंसेंगे, आपके जीवन में वो खुशहाली आएगी। क्यों? क्योंकि वहां लिखा गया है। पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हें निराशा होगी, शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक, तुम्हारी निराशा क्या किस चीज में बदल जाएगी, आनंद में बदल जाएगी। जगत का आनंद थोड़े समय का, लेकिन ये जो आनंद प्रभु देंगे, जब आपके जीवन में वो आनंद आ जाएगा, फिर वो कभी भी खत्म नहीं होगा। वो सदीपता तक, वो सदा आनंद आपके साथ होगा। तो यीशु मसीह ने जो पहले ही अपने शिगिर्दों से कह दिया था, तो आज वैसे ही हमें भी चलना पड़ता है। एक वक्त हमें आंसू बहा बहा क्या करनी पड़ती है, प्रार्थना करती है, बोलना पड़ता है कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे छुटकारा दे। जब हम आंसू बहाते हैं तो फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है, फिर वो फसल सामने नजर आती है। फिर उस दिन के लिए हम खुश होते हैं कि जिस दिन हमने घुटनों पे आकर प्रार्थनाएं की थी। फिर हमें याद आता है कि हमारी मेहनत जो है वो व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि वहां लिखा गया, पहला ग्रंथियों 15 बाब उसके 58 आयत में। हाँ, पढ़ेंगे। पहला ग्रंथियां 15 बाब उसकी 58 आयत। ਸੋ हे ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और क्या रहो, अटल रहो, वचन में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, खुदा में बने रहो, उसके प्रेम में बने रहो, नेता में बने रहो। दृढ़ और क्या रहो, अटल रहो, बने रहो। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में क्या करते जाओ, सर्वदा बढ़ते जाओ। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में व्यर्थ नहीं है। गलातियां 6 बाब
7 है। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਉਹ ਵੱਢੇਗਾ ਵੀ। जो कुछ बीजता है वो ही काटेगा। इसकी 8 है तो पढ़ देंगे 9 है। ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੱਢਾਂਗੇ। हाँ, हिंदी में इसको 9 को पढ़ दो। हम भले काम करने में साहस हम ना भले छोड़ें, काम में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी हमने जो काटेंगे। बीजना है वो भले काम है। भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। कौन से बीज कौन सा वो कहने बोने के लिए कह रहा? भले कामों का। फिर से पढ़ देंगे। हम भले काम करने में साहस ना हम छोड़ें, भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर कटनी काटेंगे। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बीता है वो काटता है। तो आप भले काम बोने हैं, वो भलाई के काम बोने हैं, नेकी के काम बोने हैं, और प्रभु में सदा दृढ़ रहना है। आपकी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप दृढ़ रहें, वचन में दृढ़ रहें, नेता में दृढ़ रहें, और प्रभु में दृढ़ रहें, उसमें बने रहें। जब आप उसमें बने रहेंगे तो फसल काटने का समय भी सही वक्त पर आएगा। आपको निराशा अपने जीवन में नहीं आने देनी चाहिए। ये कहना चाहिए शैतान आपके पास निराशा लेकर आएगा, बोते वक्त ही आएगा, अभी तो तेरे को वो फल प्राप्त नहीं हुआ। तो आपको कहना अभी तो फसल उगी है, बड़ी होगी, अभी तो जब समय से बड़ी होगी तो फिर इसको काटेंगे भी जरूर, है ना। वो पहले की निराशा में डालता है कि आपके अंदर तो वो बात अभी आई नहीं, आप ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो ये कहना कि नहीं, फसल बढ़ रही है, पवित्र आत्मा का पानी उसको मिल रहा है, पवित्र आत्मा का मसा उसके ऊपर आ रहा है, वो फसल बढ़ रही है। वो जब उसमें दाने आ जाएंगे, जब उसमें फल आ जाएगा, फिर प्रभु कहेगा अब इसको क्या करो, काट लो। आपको कहना चाहिए कि अगर अभी मैं काटूंगा तो वो सारी क्या हो जाएगी, मेहनत खराब हो जाएगी, मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। प्रभु जानते कि किस वक्त इसके जीवन में फल आना है। तो आज आपने उस निराशा को अपने जीवन से निकालना है। रात है तो दिन भी है, हाड़ी है तो सावनी भी है, सर्दी है तो गर्मी भी है। तो ये शुरू से ही प्रभु ने कह दिया था कि धरती के सारे दिन ऐसा चलता ही रहेगा। तो आप ये कभी मत सोचें कि मेरे जीवन में ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। खुदा ने जो उनको जमीन दी थी वो भी पहाड़ों और तराइयों का स्थान था, और ऊंचाइयां और डूंघाइयां, तो आपके जीवन में भी ऐसे ही है। कई बार आपसे प्रार्थना, कुछ लोग सोचते हैं कि आज हमसे प्रार्थना नहीं, कई बार अक्सर बहुत मसम प्रार्थना होती रहती है। तो ये निराश नहीं होना चाहिए कभी कि आज क्यों नहीं हुई। प्रभु बल देंगे। आपने बस चलते जाना है। ये सफर रुकना नहीं चाहिए। फसल अपने आप मौसम के मुताबिक क्या हो जानी है, तैयार हो जानी है, क्योंकि आप नहीं उसको तैयार कर रहे, आप तो सिर्फ बो रहे हैं। वो रक्षा करने वाला कौन है? वो खुदा है। 2 आदमी धर्मी थे, जैतून के पौधे लाए, दोनों ने अपने अपने घर में लगाए। एक ने कहा कि प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि पौधा जल्दी बढ़ जाए, जल्दी इसके ऊपर बारिश कर दो। बारिश हो गई। कहता कि उसको धूप चाहिए, इसको धूप भी दे दो, थोड़ी सी धूप हो गई। कहता कि थोड़ी सर्दी चाहिए, वो सर्दी भी दे दो, सर्दी हो गई। तो दूसरे ने लगाकर कि प्रभु तूने इसको अपने वक्त के मुताबिक बढ़ाना है, तू जानता है कि कौन सा मौसम इसको सही है या कैसे ये बढ़ेगा, तो उस पौधे की रक्षा करना। तो एक का पौधा जो वो मुरझा गया, और क्या हुआ, सूख गया। तो जब वो दूसरा आया तो कहता तेरा पौधा तो सूख गया। कहता पता नहीं, मैंने दुआ की मेरे मुताबिक, तो मैंने जब सब कुछ मांगा प्रभु ने तो दिया तो सही, पर पता नहीं ये क्यों सूख गया। कहता यही गलती की,
कि आपने अपने वक्त के मुताबिक मांगा कि इसको बारिश की ज़रूरत है बारिश दे दो, इसको सर्दी की ज़रूरत है सर्दी दे दो, इसको गर्मी की ज़रूरत है धूप की ज़रूरत है धूप दे दो, तो ये सूख गया। लेकिन आपने प्रभु के ऊपर नहीं छोड़ा कि कौन सा वक्त उसको धूप के लिए चाहिए, कौन सा वक्त उसको पानी के लिए चाहिए। अगर आप प्रभु के ऊपर छोड़ते तो मेरे पौधे की तरह ये भी क्या हो रहा होता, बढ़ रहा होता। मेरा पौधा मैंने प्रभु के ऊपर छोड़ दिया, वो क्या है, बढ़ रहा। समझ रहे हैं? कुछ लोग वक्त से पहले चाहते हैं कि नहीं प्रभु ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, मेरे जीवन में ऐसा जल्दी कर दो। इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं, फसल जो है वो अपने समय के मुताबिक तैयार होगी। पहले हम कोशिश करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, वो सब कुछ जानते हैं किसके लिए कौन सा वक्त सही है। आपने तो सिर्फ बोना है, आपने तो सिर्फ आंसू बहा बहा दुआ करनी है, आपने तो बस वो बुलाई के काम करने हैं, बोने हैं। तो वेले से काटेंगे भी जरूर, मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। शिगिर्दों ने भी रो रो कर बोया, कहता कि जब आप रो रहे होंगे जगत क्या होगा, आनंद कर रहा होगा। लेकिन आपकी निराशा, आपके आंसू किस चीज में हो जाएंगे, आनंद में बदल जाएंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ 21 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ, ਨਾ ਰੋਣਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ जी, हिंदी में 21:4। वह उनकी आंखों से सब आंसू पूछ वह उनकी आंखों से सब आंसू क्या करेगा, पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना उसके जीवन में शोक, ना विलाप, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती पहली बातें जाती रही, देखो सब क्या हो गई है, नई हो गई है। तो आपको भी खुदा क्या कर देंगे, नया कर देंगे। रात खत्म और दिन का उजाला आपके जीवन में आ जाएगा। वो सूरज उदय होगा, आप नई सृष्टि हो जाएंगे। पुरानी बातें जाती रही, वो पुराना सब कुछ जाता रहा, बीमारियां जाती रही, कर्ज जाता रहा, चिंताएं जाती रही, डिप्रेशन जाता रहा, निराशा जाती रही, सब कुछ क्या हो गया, आनंद में बदल गया। क्योंकि कहा है कि ये सब किस में बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा। आपकी मेहनत व्यर्थ कभी भी नहीं हो जाएगी। तो आज आपने वो ईमान से बोना है, क्योंकि जो आंसू बहाते हुए जाते हैं जयकारियों के साथ क्या होंगे, लौटेंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो पूलियां लेकर क्या करेंगे, लौटेंगे, वो काटेंगे। तो आप भी फसल काटेंगे। आपके खुदा ने आपके जीवन में ऐसा कर दिया है, फसल काटने वाले बना दिया है। आनंद की फसल काटेंगे, वो खुशी आपके जीवन में होगी, वो आनंद आपके जीवन में होगा, वो शांति आपके जीवन में होगी। तो जो वो फसल आप जल्द काटने जा रहे हैं, क्योंकि वो वक्त आ चुका है जिस वक्त के लिए आप आंसू बहा रहे थे। तो आज आपने अगर खुदा के आगे आंसू बहाए हैं तो आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, वो पूछे जाएंगे। वो शोक आनंद में बदलेगा, वो बदलने जा रहा है। तो आज ही उस ईमान से बढ़ें कि नहीं, मेरा खुदा वो अपने मौसम को इस फसल पर पवित्र आत्मा की बारिश को या उस मौसम को, सही मौसम को लाएगा और फसल बढ़ेगी और पकेगी और मैं क्या हो जाऊंगा, ब्लेस हो जाऊंगा, शांति वाला हो जाऊंगा। मेरे घर में भी वो क्या आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। किसान जब फसल काटता है तो जब वो अनाज घर में आता है तो वो क्या होता है, खुश होता है कि मैंने जो 6 मंथ मेहनत की थी उसका फल मेरे घर में आ गया है। तो आप भी प्रभु में जो मेहनत कर रहे हैं ये व्यर्थ नहीं है, ये आंसू बहा रहे हैं ये व्यर्थ नहीं है। आपको भी खुदा सारी चिंताओं से आज़ाद करके शांति का, तसल्ली का, इत्मीनान का जीवन देंगे। रोने का वक्त है तो हंसने का भी वक्त है। वो वक्त
आपके जीवन में दाखिल होने वाला है। आंखें बंद करेंगे और दुआ की हालत में